Good day to all. I am Advocate Pradeep Shukla from Bombay, practicing since 48 years. और आज YouTube पे मैं एक यूनिक जजमेंट अपलोड करने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लेडीज़ को, विधवा को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ फैक्ट्स ऐसा शॉर्ट में बताऊँगा कि मेरे शादी के बाद वो विडो, उसका हस्बैंड जो जब जिंदा थे, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दूसरे सब लोग साथ में एक घर में रहते थे। अनफॉर्चुनेटली हर हस्बैंड expired. Now, after the death of the husband, the other family members wanted to oust the widow from the matrimonial home. कि वो घर छोड़ के उनके पेरेंट्स के उधर रहने को जाए, जो करना है करे, पर ये घर में वो नहीं रह सकती है। और वो जाने को तैयार नहीं थी। क्यों? उनके बच्चे थे, स्कूलिंग वगैरह। तो शी रिफ्यूज टू गो और हैरेसमेंट शुरू हुआ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या हैरेसमेंट था, बिकॉज ये वीडियो का मकसद हैरेसमेंट का नहीं है, बट वेदर विडो हैज़ ए राइट टू कंटिन्यू टू स्टे इन द मैट्रिमोनियल होम इवन इफ द घर उनके हस्बैंड के नाम पे नहीं था। सो अल्टीमेटली शी अप्रोच द कोर्ट। अनफॉर्चुनेटली द ट्रायल कोर्ट हेल्ड अगेंस्ट हर। She was upset definitely, but then too she preferred and went to Sessions Court. Sessions Court की लड़त में luckily and wife succeeded. So उनको वो ही घर में रहने का हक मिला। Now क्या हुआ? ये ऑर्डर के बाद में फादर इन लॉ went to High Court at Kerala Ernakulam challenging the order of Sessions Court ऑन द ग्राउंड के उनको कोई हक नहीं लगता है। सी इज़ नॉट ए पार्टी हैविंग ए ग्रीवेंस अबाउट द सेम। सी कैन नॉट क्लेम टू कंटिन्यू टू स्टे एज अ मैटर ऑफ राइट। हाई कोर्ट में डिटेल में उसकी सुनवाई हुई और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने भी हेल्ड किया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके हस्बैंड के नाम पे घर नहीं है, बट शी वॉज ए पार्ट ऑफ दैट फैमिली when her husband was alive. So जब उनका हस्बैंड जिंदा था तब रहते थे, उनके बच्चे हैं, तो उसको जस्ट फॉर द सेक बिकॉज हस्बैंड गुजर गया है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको घर से निकाल दे। अब ये रिलीफ जो है बहुत सारी लेडीज़ ये सफ़र करती होगी, और बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पिताजी के पेरेंट्स के घर पे चली गई रहने को। वहाँ ऑल्सो प्रैक्टिकली सी इज़ अनवांटेड, विलिंगली और अनविलिंगली। तब उनके पिताजी माताजी को कोई चारा नहीं है, सो रखते हैं, मगर दैट विल बी एन एडिशनल बर्डन ऑन देम। फैक्ट्स आर कि व्हेन शी हैज़ ए राइट टू कंटिन्यू टू स्टे एट द मैट्रिमोनियल होम, तो फिर ये बर्डन उनके पेरेंट्स जिसने शादी करके लड़की को दे दिया उनके ऊपर क्यों डालना चाहिए। अब ये फाइंडिंग ऑफ द हाई कोर्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर सो मेनी लेडीज़ जो समझती है कि अभी मेरा कोई हक नहीं है, घर छोड़ देती है, और उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अभी वो क्या करे, चलो मेरे अपने साथ आ जाओ। पेरेंट्स को कोई और चारा नहीं होता है, तो आउट ऑफ इमोशनल लव उसके पेरेंट्स उसको रखते हैं, पर दैट इज़ नॉट द राइट। आफ्टर द मैरिज शी हैज़ अ राइट टू कंटिन्यू एट द मैट्रिमोनियल होम। सो ये जजमेंट बहुत सारे लेडीज़ को हेल्पफुल हो सकता है। और आई जस्ट गिव द साइटेशन। इट्स ए क्रिमिनल रिविजन पिटिशन नंबर 286 ऑफ 2018। देखो कितना साल हो गया। एंड इट इज़ reported judgment is on 23rd May 2025, very recent judgment. Or for me also this is a new judgment which I felt it will be helpful to so many people, and that's why in my YouTube channel Advocate Pradeep Shukla में ये जजमेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ। किसी को कुछ भी क्वेश्चंस हो, they are always welcome to me. Thank you.